तो स्वागत है भाई आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखते हैं रैंकिंग के टॉप क्वेश्चन। तो सबसे पहले टाइप 1 होता है एंड क्वेश्चन भी पहला ही है। हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, इसी में ही सब कुछ टाइप कवर हो जाएंगे। इसके हिसाब से ही आप सब कुछ कवर कर सकते हैं रैंकिंग टेस्ट में। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्लास में छात्र कतार में खड़े हैं, यानी कि एक क्लासेस में छात्र कतार में खड़े हैं। एक छात्र दाहिने सिरे से 11वें फिर बाएं सिरे से 90वें नंबर पर खड़ा है, तो उस कतार में कितने छात्र होंगे। तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फॉर्मूला ये होता है कि टोटल निकालने का। इसमें पूछा है ना कि टोटल कितना होगा, कि उस कतार में कितने छात्र खड़े होंगे, मतलब टोटल पूछा है। तो इसमें आता है आपका टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसमें यही आता है। अब टोटल तो आपको इसमें दिया हुआ नहीं है। अब लेफ़्ट से दिया गया है कि लेफ़्ट से आपका 11वें नंबर पर खड़ा है तो 11, और राइट से खड़ा है आपका 90वें नंबर पर और माइनस 1। तो 11 और 9 हो जाएंगे 20 और माइनस 1 तो 19, यानी कि आपके टोटल हो जाएंगे 19। ये आपका भाई पहले क्वेश्चन का आंसर है 19। इसका ये फॉर्मूला होता है T इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ये अब जैसे आपका क्वेश्चन 2 है, ये राम कक्षा में ऊपर से 7वें। तो ये ऊपर मतलब टॉप बॉटम मान लो या लेफ्ट राइट कैसे भी चल जाता है। अब ऐसे ही निकल जाएगा इसका भी। ऐसे ही कैसे निकलेगा देखते हैं। यानी कि टॉप से ये कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ऐसे ही आप इसे लेफ्ट मान लो, इसे राइट जोड़ना ही है ना। हाँ, तो टोटल इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। 7 7 और 26 और माइनस 1 तो 33 और माइनस 1 और इक्वल टू 32। तो यानी कि टोटल हुए आपके 32। ये ऐसे होगा आपका कि ऊपर से तो वही 7वें नंबर पर और नीचे से ये आपका 26। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, 33 माइनस 1 इक्वल टू 32। तो ऐसे ही आएगा ये। अब भाई ये आपका कुछ अलग टाइप है। थर्ड सवाल है आपका ये। इसमें आपको टोटल की संख्या दी हुई होगी, टोटल छात्रों की, और इसमें आपको पूछा गया होगा किसी भी साइड से। अब जैसे इसमें देखते हैं कि 73 छात्रों की एक कक्षा में मनोज का स्थान ऊपर से 23 हुआ, तो नीचे से कितना होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे राइट, यानी कि राइट लेफ्ट कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, या लेफ्ट इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस राइट। तो ये आपके दो फॉर्मूले इसमें वर्क करते हैं। अब इसमें ही देखते हैं कि जैसे आपको पूछा है नीचे से, तो नीचे को आप टॉप बॉटम भी मान सकते हो। टॉप यानी कि ऊपर से 23, और आपको बॉटम से पूछा है, और आपको टोटल दिया गया हुआ है 73। तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा आपका। इसमें कैसे सोल्व होगा, जैसे बॉटम इक्वल टू 73 प्लस 1 माइनस टॉप, तो 74, ये आया आपका 51। तो ये आपका ऐसे ही हुआ आंसर। अब ये देखते हैं जैसे 42 यानी कि 42 दिया हुआ है इसमें। बच्चों की एक कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से, यानी कि नीचे से दिया हुआ है 22। अब की बार पूछा है आपसे टॉप, तो ऐसे ही हो जाएगा ये। टॉप इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस नीचे से तो बॉटम। तो टॉप तो आपके पास है नहीं, टोटल है 42 और बॉटम 22, तो यानी कि 43 और माइनस 22। अब 43 में से 22 गई, कितना बचा जी, 21 बचा ना। तो ये आपके पास आपका आ जाएगा आंसर। ये टॉप क्वेश्चन है जी, जिनका होता है कि हाँ ये इनकी संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है टाइप आपका 3, और 3 टाइप ये थोड़ा बदल जाता है। इसमें आपको देखिए
तीसरा पहले पढ़ते हैं। एक पंक्ति में एक स्थान बाएं से 50 हुआ, बी का दाएं से 25 हुआ, ए बी के दाएं बैठा है तथा इनके बीच 20 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में दाएं से एक स्थान। अब पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। होता तो इसका भी फॉर्मूला ही है, पर पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड है और ये है आपकी राइट साइड। तो ए को बताया है बाएं से, या बाएं यानी कि खप्पा, यानी कि बाएं को बताया है 50वां स्थान, तो ये है आपका 50 ए। और बी को बताया है 25, ये आपका बी। तो दाएं से पूछा है, देखो इनके बीच 20 व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, मतलब ये 20 व्यक्ति बैठे हुए हैं इनके दोनों के बीच में, इन दोनों के। तो पूछा है कि तो पंक्ति में दाएं से ए का स्थान। अब दाएं से ए का स्थान, दाएं से ए का स्थान। अब दाएं से ए का स्थान कैसे निकलेगा, इधर से निकाल रहे हैं ना ए का, तो 25 जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे इसमें 20, फिर 1, तो ये हो जाएगा आपका 46 यानी कि 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दाएं से ए का पूछा है, इधर से पूछा है ना, इधर से ऐसे ए का स्थान, तो ये 46 हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आपका आ गया ये 6 क्वेश्चन। अब इसमें भी ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, पर आप इसे आसानी से सोल्व कर लोगे अगर आपने थोड़ा इस पर ध्यान लगा लिया तो। एक कतार में विपुल बाएं से 15वें स्थान पर और सौरभ दाएं से 12वें स्थान पर। यदि पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हैं तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। अब विपुल बाएं स्थान से जितने पर वो लिख लो। सबसे पहले लिख लेते हैं विपुल का बाएं से स्थान तो 15, फिर लिख लेते हैं सौरभ का दाएं से दिया गया है ना, सौरभ तो दाएं है, से स्थान कितना 12। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपका आएगा 27, फिर कुल व्यक्ति ले लेंगे, कुल व्यक्ति में से इसे घटा लेंगे, कुल व्यक्ति आपका 21 और 27 से -21 कितना बचा जी, और 2, अच्छा 2 यानी कि आपका 27 है, 27 21 -2 तो आपका बचा 4। अब आप ये पूछोगे कि ये 2 मतलब किस लिए घटाया, जानना तो पड़ेगा ना। तो यदि प्रश्न में एक व्यक्ति का स्थान बाएं से दिया गया हो और दूसरे का स्थान दाएं से दिया गया हो, जबकि पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति की भी संख्या दी गई हो और दोनों व्यक्ति के बीच में संख्या पूछ रहा हो, तो दोनों व्यक्ति के जो दाएं वह बाएं के स्थान दिए हैं उन्हें जोड़ लेते हैं। अच्छा, इनको जोड़ लेते हैं और फिर से देखिए कि क्या पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या से वो योगफल घट रहा है। यदि हाँ तो वही संख्या होगी। अच्छा, कुल व्यक्तियों से तो ये घट रहा है जी, और इसलिए इसमें से 2 घटा लिया गया, तो आपका आंसर हुआ है 4। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 पर। इसमें दिया गया हुआ आपका लड़कों की पंक्ति में राम का स्थान बाएं ओर से 9वां है और अतुल का स्थान दाएं से 9वां है, और उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद अतुल दाईं ओर से 18वां हो जाता है। बाईं ओर से राजीव का स्थान, अच्छा ये राजीव है जी, चलो इसे राम कर लेते हैं, राम ही है। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले ये बना लो, डायग्राम ही बोल लेते हैं इसे, लेफ्ट राइट। अब इसने बोला कि जो है ना राजीव, पहले तो ये आर 9वां, फिर है आपका अतुल ए, ये भी आपका 9वां है, और उनके द्वारा अदला बदली कर ली, तो यहाँ पर तो आ गया आपका राम और यहाँ पर आ गया आपका अतुल। अब पूछा है कि 18 हो जाता है अतुल दाईं ओर से, यानी कि इधर से अतुल 18 हो जाता है बाईं ओर से राम का। जब दाईं ओर से इसका 18 हो गया तो बाईं ओर से राम का कितना होगा जी, 18 ही होगा, क्योंकि जब ये 9 आगे बढ़ा तो आपस में अदला बदली हुई है ना,
तो 9 ही इसमें प्लस हो जाएगा, तो राम का स्थान हो जाएगा 18, नया स्थान बाईं ओर से। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला भी है इसका कि जी 9 थे और इधर से इसका 18 हुआ और -1, तो कितना हुआ आपका 26 हुआ। और अब राजीव का बाएं से करेंगे, राम का, सॉरी राजीव याद है, राम का करेंगे, तो 26 + 1 - 9, तो जब भी 18 ही आएगा। तो ये था बस, हमने ये अपना ट्रिक से बता दिया आपको। अब भेजिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्वेश्चन है आपका बड़ा ही अच्छा। इसमें है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां, नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करता है। 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 5 इसमें असफल हुए, तो कक्षा में कुल कितने थे, कितने बच्चे थे। अब आप करना चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 कुल उत्तीर्ण निकाल लो पहले, कुल पास कि 16 29 -1, तो हो जाएगा आपका 44। और अब जब कक्षा में कुल छात्र निकाल लो, तो 44 में जुड़ेगा आपका 6 जो जिन्होंने परीक्षा नहीं दी और 5 जो फेल हुए, तो 55 ऐसे हो जाएगा आपका। यह आपका आंसर है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर से तो 16वां था और नीचे से था 29वां, तो 16 और 29 44 नहीं, 9 और 6 15, 45 -1 44, ये बचा 44, और 6 और 5 11, 6 तो फेल हुए और 5 असफल, तो 5 55 आंसर। वो भी कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर, नीचे से 26वें स्थान पर, तो कक्षा में कुल लड़के, तो ये टोटल वाला आ गए, टोटल लेफ्ट +r -1, ये वही है जी, ये लेफ्ट 7 26 43 33 और -1 = 32, तो ये 32 इसका आंसर हुआ। 44 बच्चों की एक कक्षा में अमन शुरुआत से 11वें स्थान पर, तो अंतिम से, अब टॉप बॉटम वाला है, शुरुआत से तो 11वां, तो अंतिम से पूछा है आपका, अंतिम से, तो टोटल तो आपके पास दिए ही हैं 44, तो ऐसे कर लेते हैं ना, बॉटम से पूछा है ना, तो 44 और +1 और माइनस कितना था 11, 45 33, तो 33 ही आएगा ना जी, 34, क्योंकि 45 हुआ ना तो 34 आएगा। तो ये, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। और ये स्पेशल है जी, स्पेशल फॉर यूपी कांस्टेबल 2026, ये 2026 के लिए स्पेशल है जी। एंड बताना आप कि किस चैप्टर पर चाहिए, और ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।